हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अंगुलीमाल के बचपन और शिक्षा से लेकर तो जब वो एक डाकू बने और फिर मोंक बने, भिक्षु बने, तब तक की कथा हम सुनेंगे। और बने रहिए वीडियो में। चलिए सुनते हैं। भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की यह कथा त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत मध्यम निकाय के अंगुलीमाल सुत्त में विस्तार से मिलती है। अब हम देखेंगे अंगुलीमाल का बचपन और शिक्षा। अंगुलीमाल का जन्म कोसल देश के राजा प्रसेनजीत के पुरोहित भग्गव के घर हुआ था। उनका बचपन का नाम अहिंसक था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधे, बुद्धिमान और बलवान थे। उसे शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा गया, जहां वह अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। अहिंसा की योग्यता देखकर अन्य शिष्य उसे जलने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरे कि अहिंसक का गुरु माता के साथ अनुचित संबंध है। गुरु ने ईर्ष्या में आकर अहिंसक को नष्ट करने की योजना बनाई। उन्होंने शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 मनुष्यों की दाहिने हाथ की अंगुलियां मांगी। डाकू अंगुलीमाल का आतंक। गुरु की आज्ञा मानकर अहिंसक जालिनी जंगल श्रावस्ती के पास में रहने लगा। वह राहगीरों की हत्या करता और उनकी उंगलियां काटकर माला बनाकर गले में पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उसने 999 लोगों की हत्या कर दी थी। राजा प्रसेनजीत की सेना भी उसे पकड़ने में असफल रही। लोग डर के मारे उस जंगल के रास्ते जाना छोड़ चुके थे। बुद्ध भगवान से भेंट और हृदय परिवर्तन। जब अंगुलीमाल को अपनी 1000वीं अंगुली की तलाश थी, तब भगवान बुद्ध उसी जंगल की ओर निकल पड़े। लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध भगवान करुणावश आगे बढ़ते रहे। चमत्कार। अंगुलीमाल ने बुद्ध भगवान को देखा और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध भगवान सहज गति से चल रहे थे, लेकिन अंगुलीमाल पूरी ताकत से दौड़ने के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। दूसरा संवाद। थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, ठहर जा भिक्षु। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया हूँ, तुम कब ठहरोगे। ज्ञान का प्रकाश। बुद्ध भगवान ने उसे समझाया कि ठहरने का अर्थ हिंसा और पाप के मार्गों को छोड़ना है। बुद्ध भगवान की करुणा और निर्भयता देखकर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भिक्षु बनना और निर्वाण। बुद्ध भगवान ने उसे अपना शिष्य बनाया और उसे एक ही भिक्खु, आओ भिक्षु कहकर संघ में शामिल किया। अंगुलीमाल एक अहिंसक भिक्षु बन गया। राजा का आश्चर्य। जब राजा प्रसेनजीत बुद्ध भगवान से मिलने आए और वहां अहिंसक भिक्षु के रूप में अंगुलीमाल को देखा, तो वे दंग रह गए। उन्होंने बुद्ध भगवान की प्रशंसा की। जो कार्य सेना नहीं कर सकी, वह बुद्ध भगवान की करुणा से कर दिखाया। कर्मों का फल। जब अंगुलीमाल भिक्षाटन के श्रावस्ती की गलियों में जाते, तो लोग उसे पहचान लेते और पुराने गुस्से में पत्थर मारते। वह लहूलुहान होकर बुद्ध भगवान के पास लौटता। बुद्ध भगवान उसे धैर्य रखने को कहते कि यह उसके पुराने कर्मों का फल है। अंततः अपनी साधना और बुद्ध भगवान की शिक्षाओं के बल पर अंगुलीमाल ने अरहत पद प्राप्त किया और पूर्णतः मुक्त हो गया। यह कथा सिखाती है कि करुणा और क्षमा से घोर अपराधी का भी हृदय परिवर्तन संभव है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।